नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज की कहानी है बूढ़े पिता की सेवा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अब मुझसे आपके बाबूजी की सेवा कतई ना होगी। अरे, दिन भर रसोई घर का काम क्या कम होता है जो अब यह जिम्मेदारी भी मैं उठाऊं। अच्छे भले गांव में बैठे थे, क्या जरूरत थी भला उन्हें यहाँ लेकर आने की। छोटी तो सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती है और मैं यहाँ दिन भर चक्कर घिनी बनी घूमती रहूं। आज सुबह सुबह दीनानाथ जी की बड़ी बहू प्रीति अपने पति पर बरस रही थी। दीनानाथ जी, जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज थे, पहले अपने गांव में ही रहा करते थे, लेकिन अब उनकी हालत खराब जान उनके दोनों बेटे राकेश और राजीव उन्हें गांव से शहर में ले आए। उनके दोनों बेटे तो दिन में 2-4 बार पिता के पास जाकर हालचाल पूछ लिया करते, लेकिन दोनों बहुएं इस काम से दूर रहना चाहती थी। छोटी बहू तो सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती थी। पीछे बड़ी बहू दिन भर काम करते हुए बड़बड़ाती रहती थी। वैसे तो दोनों बेटे अच्छा कमा रहे थे और अपने पिता को किसी चीज की कमी नहीं आने देना चाहते थे, परंतु बेटों ने महसूस किया कि उनके जाने के बाद उनके पिताजी दिन भर अकेले हो जाते हैं। हंसने बोलने वाला भी कोई नहीं होता और ऊपर से घर की औरतों का काम भी बढ़ जाता है। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए बेटों ने एक हल निकाला और उनके लिए एक सहायक रामदीन को रख लिया। रामदीन सुबह से लेकर शाम तक दीनानाथ जी के सारे काम करता, उनकी टांगे दबाता, अच्छा खाना खिलाता और कभी अच्छा खाना खिलाता और कभी समय मिल जाता तो थोड़ी देर उनके साथ अपना सुख दुख भी बांटने लगता। अब दीनानाथ जी भी उसके साथ खुश रहने लगे थे। एक दिन उनका बड़ा बेटा राकेश ऑफिस से जल्दी आ गया और आकर थोड़ी देर अपने पिता के पास उनके कमरे में गया तो देखा उसके पिताजी रामदीन को पानी देने के लिए आवाज लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज रामदीन ने उनके कपड़े भी नहीं बदलवाए थे और ना ही उनका कमरा रोजाना की तरह साफ सुथरा था। रामदीन को अपने काम में लापरवाही करते देख राकेश को गुस्सा आया। जाकर देखा तो उसकी पत्नी प्रीति ने रामदीन को घर की साफ सफाई के कामों में लगा रखा था। यह सोचकर कि घर का काम करते करते उसकी पत्नी थक गई होगी, राकेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन अब यह सब रोज का काम बन गया था। जैसे ही रामदीन दीनानाथ जी के काम करने लगता, उसी समय प्रीति उसे अपने कामों में हाथ बटाने के लिए बुला लेती। फिर ना तो बूढ़े पिता को समय पर नाश्ता मिलता और ना ही दवाइयाँ। दीनानाथ जी आवाज भी लगाते तो अनसुनी कर देता। शायद उसे एहसास हो गया था कि अगर घर में टिके रहना है तो मालकिन की बातें माननी पड़ेगी। इधर दीनानाथ जी भी बैठे बैठे सोचने लगते कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो कैसे एक इंसान की जिंदगी को हाशिए पर रख दिया जाता है। सोचते सोचते उनकी आंखें गीली हो जाती, परंतु कहते भी तो किससे। बेटों को परेशान करके तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। अगर दोनों बेटे कुछ पूछते भी तो वह कभी कुछ बताते नहीं थे, लेकिन वे दोनों अपने पिता की परेशानी को शायद समझ गए थे। फिर एक दिन उनके छोटे बेटे राजीव ने बड़े भाई राकेश से कहा, भैया, मुझे लगता है कि रामदीन से पिताजी की देखभाल सही ढंग से नहीं हो पा रही, हमें कोई नया नौकर देखना पड़ेगा। उसी समय प्रीति रसोई घर से दौड़ती हुई आई और बोली, नहीं देवर जी, अगर रामदीन को भी निकाल दोगे तो क्या गारंटी है कि नया नौकर उनका इतना भी ख्याल रख पाएगा। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही चलने दो तो ज्यादा अच्छा है। प्रीति की बातें सुनकर दोनों भाई सोच में पड़ गए। राकेश उसकी बातों के पीछे का अर्थ समझ गया था, लेकिन उसे इस बात का कोई ऐसा हल ढूंढना था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
रात को टहलते हुए दोनों भाइयों ने आपस में कुछ विचार विमर्श किया और अगले दिन सुबह राकेश अपने पिता के पास आया और कुछ पैसे उनके हाथ में थमाते हुए बोला, आज रामदीन को यहाँ काम करते हुए 1 महीना पूरा हो जाएगा, तो उसके पगार के पैसे आप उसे दे देना। पैसे देखकर दीनानाथ जी अचानक चौंक गए और फिर बोले, नहीं बेटा, घर का पूरा खर्च तो बहू के हाथ में रहता है ना, तो मैं कैसे? फिर राकेश बोला, लेकिन पिताजी, आपकी बहू भी सारा हिसाब किताब देखते देखते थक जाती होगी और फिर उसे आपकी सेवा के लिए रखा गया है, तो पगार भी आप ही देंगे, तभी वह अपने काम पर ध्यान देगा। ऐसा कहते हुए राकेश एक मुस्कुराहट के साथ चला गया। थोड़ी देर में ही रामदीन काम पर आया, तो आते ही दीनानाथ जी ने उसके हाथ में पगार देते हुए कहा, रामदीन, आज मुझे नहलाने से पहले पूरे शरीर की अच्छे से तेल मालिश करना। रामदीन भी पगार पाकर संतुष्ट हो गया और उन्हें धूप में ले जाकर खूब अच्छे से तेल मालिश करने लगा। प्रीति ने अपना काम करवाने के लिए उसे आवाज लगाई, लेकिन थोड़ी देर में आऊंगा, यह कहकर रामदीन तेल मालिश करने में लगा रहा। आज राकेश की युक्ति कामयाब होती नजर आ रही थी। अब शायद रामदीन के मन से भी ये डर खत्म हो गया था कि उसकी नौकरी अब कहीं नहीं जाने वाली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।